गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के वनों से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। वनों में जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें आती हैं महत्वपूर्ण है। हमारे यूपी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, टेट हो या सुपर टेट हो, कुछ भी हो, उनके लिए क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं। तो पहला है आपका ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना यूपी में आई थी 2007 और 8 में। सामाजिक वानिकी योजना, तो सामाजिक वानिकी योजना आपकी आई थी 1979 में। बांस रोपण एवं सुधार योजना, बांस रोपण एवं सुधार योजना आपकी कब आई थी उत्तर प्रदेश में? 2007-8 में। फिर उसके बाद लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना, यह आपकी उत्तर प्रदेश में आई थी 2004-5 में। उसके बाद है आपका सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आपका आया था 2005 और 6 में। इसके बाद आप देखेंगे वृक्ष बंधु पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो वृक्ष बंधु पुरस्कार की शुरुआत आपकी हुई थी 2007-8 से। फिर वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 1989 से 1990 के बीच में। अगर फिर से एक बार देख लेते हैं, ऑपरेशन ग्रीन योजना 2007-8 में, बांस वृक्षारोपण एवं सुधार योजना 2007-8 में, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में, ऑपरेशन ग्रीन, बांस रोपण या वन सुधार योजना, वृक्ष बंधु पुरस्कार, ये सारी चीज़ें आपकी 2007 और 8 में आई थी। सामाजिक वानिकी योजना 1979, यहाँ पे आपका भी आया था वन सुधार, ये अलग है, और सामाजिक वानिकी योजना अलग है। सामाजिक वानिकी योजना आपकी आई थी बहुत पहले 1979 में। फिर आपका लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना कब आई थी? 2004 और 5 में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2005 और 6 में। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1989 टू 1990 में। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि 11 हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार से संबंधित जिलों के बारे में, जो कि हमारे कितने हैं? टोटल 11 हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी वन्य जीव विहार हैं उनसे संबंधित जिलों की संख्या कितनी है हमारी? 11। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे आपका? ललितपुर में। ललितपुर में। अगर आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? ललितपुर में। फिर आपका दूसरा है कैमूर वन्य जीव विहार, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ है? कैमूर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार आपका कहाँ पे है? ये मिर्ज़ापुर। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर और कहाँ पे है? सोनभद्र में। कहाँ पे है?
सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अगर आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है, तो ललितपुर में। दूसरा है कैमूर वन्य जीव विहार, अगर आपसे पूछा जाएगा तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तीसरा है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। थर्ड है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। नाम याद रखना है आपको। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है आपका मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। मेरठ, हापुड़, मेरठ, हापुड़, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, अमरोहा, बिजनौर, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, इनमें आपका क्या हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आता है। चौथा है आपका सोगाही बरवा वन्यजीव विहार, सोगाही बरवा, सोगाही बरवा वन्य जीव विहार। सोगाही बरवा वन्य जीव विहार कहाँ है आपका, ये है आपका महाराजगंज में। कहाँ पे है, महाराजगंज, महाराजगंज में। कहाँ पे है आपका, महाराजगंज। ठीक है। फिर आपका 5वें नंबर पे आता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आपका अगर पूछे कहाँ पे है तो आप क्या बताएंगे, इटावा और आगरा में। कहाँ पे है, इटावा और आगरा में। आगरा और इटावा, आगरा और इटावा। चलिए आइए एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को दोहरा लेते हैं। आप इसमें वन्य जीव विहार के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका पहला है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। दूसरा है आपका कैमूर वन्य जीव विहार, तैमूर से कैमूर याद रखेंगे। मिर्ज़ापुर के सुल्तान, ऐसे ही करके कुछ भी याद रख सकते हैं। करीना कपूर के लड़के का नाम था तैमूर, उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। फिर है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 5 जिलों में आपका मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। फिर आता है आपका सोगाही बरवा वन्य जीव विहार, तो यह है आपका महाराजगंज में। फिर है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये आपका आता है आगरा और इटावा में। आइए आते हैं नेक्स्ट वन्य जीव विहार पे। आपके 5 हो गए हैं, 6 पे आते हैं। फिर आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये तो लगभग सभी को पता होना चाहिए। कहाँ पे है, चंदौली में। कहाँ पर है, चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है आपका, चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली में। और कछुआ वन्यजीव विहार 7वां है आपका कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्य जीव विहार, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है वाराणसी में। वाराणसी। चंद्रप्रभा वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कछुआ वन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, वाराणसी वाला पूछा जाता है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली और किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी। किशनपुर
किशनपुर वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार, ये आपका कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी। कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। फिर 8वां हो गया आपका। 9वां है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार, बांदा। रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, ये आपका कहाँ है? बांदा में। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है आपका? बांदा में। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है आपका? बांदा में। फिर आता है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है बहराइच में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका पड़ता है बहराइच में। कहाँ पड़ता है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार? बहराइच में। फिर आता है आपका सोहिलवा वन्यजीव विहार, सोहिलवा वन्यजीव विहार, सोहिलवा वन्यजीव विहार, सोहिलवा वन्यजीव विहार, ये आपका कहाँ है? तो आपका ये आता है बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर गोंडा, बलरामपुर गोंडा और श्रावस्ती में। सॉरी, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका कहाँ है? चंदौली में। फिर आता है आपका कछुआ वन्यजीव विहार, वाराणसी। किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी। फिर है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार, बांदा। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, बहराइच। सोहिलवा वन्यजीव विहार, बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती। यह आपके 11 जो वन्यजीव विहार के नाम थे वो हैं, इनके जिले भी आपको बताया गया वन्यजीव विहार के नाम। तो आते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे। यूपी में हमारे 14 पक्षी विहार हैं। कितने हैं यूपी के पक्षी विहार? पक्षी विहार जो कि कितने हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14 पक्षी विहार हैं। एक एक करके हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहला है आपका विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार। मैं शॉर्टकट में लिखूंगी थोड़ी चीजें, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। विजय सागर पक्षी विहार आपका कहाँ है? महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है आपका? महोबा, महोबा। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है आपका? महोबा में। सेकंड है आपका पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा वन्य, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका है गोंडा में। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार, पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार आपका कहाँ पे है? पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार है आपका गोंडा में।
गोंडा में है। थर्ड है आपका पक्षी विहार सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। सूर सरोवर वन्य जीव पक्षी विहार। सूर सरोवर वन्य जीव पक्षी विहार आपका है आगरा और इटावा में। आगरा एवं इटावा। आगरा और इटावा आप तीन हो गए हैं पक्षी विहार। पहला विजय सागर पक्षी विहार महोबा। पार्वती अर्गा वन्यजीव पक्षी विहार गोंडा। सूर सरोवर वन्यजीव पक्षी विहार आगरा और इटावा में है। फिर चौथा आपका आता है सोहागी समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी। समान वन्यजीव पक्षी विहार। समान वन्यजीव पक्षी विहार आपका कहाँ पे आएगा? समान वन्यजीव पक्षी विहार मैनपुरी में आएगा। मैनपुरी समान वन्यजीव पक्षी विहार आपका कहाँ पे आएगा? मैनपुरी में आएगा। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर। बखीरा वन्य जीव पक्षी विहार। बखीरा वन्यजीव पक्षी विहार लखीमपुर खीरी में आएगा आपका। कहाँ आएगा? लखीमपुर खीरी में। बखीरा वन्यजीव पक्षी विहार आपका कहाँ आएगा? लखीमपुर खीरी में आएगा। फिर आपका आता है शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। शेखा झील वन्यजीव पक्षी विहार ये आपका कहाँ आएगा? अलीगढ़ में। कहाँ आएगा? अलीगढ़ में। शेख झील वन्यजीव पक्षी विहार आपका आएगा अलीगढ़ में। शेखा झील वन्यजीव पक्षी विहार अलीगढ़। फिर है आपका जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी वन्यजीव विहार बलिया। जयप्रकाश नारायण सोरहा इसको बोलते हैं। सोरहा ये आपका कहाँ पे आएगा? जयप्रकाश नारायण सोरहा वन्यजीव पक्षी विहार आपका आएगा बलिया में। बलिया में आएगा। फिर 8 नंबर है आपका जयप्रकाश नारायण सोरहा पक्षी विहार कहाँ पे आएगा आपका? बलिया में। फिर है आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज। में आएगा। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार आपका नवाबगंज में आएगा। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। समसपुर पक्षी विहार आपका कहाँ है? रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार आपका कहाँ है? रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार आपका कहाँ है? रायबरेली में। इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं।
बखीरा वन्यजीव पक्षी विहार आपका लखीमपुर खीरी, बखीरा वन्यजीव पक्षी विहार लखीमपुर खीरी में है आपका। फिर है आपका दूसरा शेखा झील वन्यजीव पक्षी विहार अलीगढ़, जयप्रकाश नारायण सोरहा बलिया में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज, पार्वती अर्गा गोंडा, सूर सरोवर आगरा इटावा, समान वन्यजीव पक्षी विहार मैनपुरी। अब आते हैं आगे के पक्षी विहार पे। पटना लाख बहोसी, पटना लाख बहोसी 9 हो गए थे, 10 ये 11। पटना लाख बहोसी, फिर सांडी पक्षी, सांडी ओखला, सांडी ओखला, सांडी ओखला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। सांडी वन्यजीव पक्षी विहार आपका हरदोई में है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा सांडी हरदोई की तरफ ही पड़ता है, इसलिए हरदोई में ही है। पटना वन्यजीव पक्षी विहार आपका एटा में है, पटना वन्यजीव पक्षी विहार आपका कहाँ पे है, एटा में है। और लाख बहोसी पक्षी विहार आपका कन्नौज में है, कन्नौज में है। लाख बहोसी कन्नौज, सांडी, हरदोई, पटना, एटा। और ओखला वन्यजीव पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़। तो इसमें एक ये वाला हो गया, सांडी हो गया, भीमराव अंबेडकर हो गया, पटना एटा, ये सारे आपके पूछे जाते हैं। तो फिर से आइए एक बार दोहरा लेते हैं। पटना वन्यजीव पक्षी विहार एटा में आता है आपका। लाख बहोसी पक्षी विहार आपका कहाँ आता है, कन्नौज में। लाख बहोसी वन्यजीव पक्षी विहार कहाँ आएगा, पटना में आएगा। और सांडी वन्यजीव पक्षी विहार आपका आएगा हरदोई में। फिर है आपका ओखला वन्यजीव पक्षी विहार, ओखला वन्यजीव पक्षी विहार आएगा आपका गौतम बुद्ध नगर में। फिर आपका लास्ट बचता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव पक्षी विहार, तो ये आपका आएगा प्रतापगढ़ में। ये कुछ हमारे वन्यजीव पक्षी विहार हो गए हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल का भी कोई एग्ज़ाम हो, सब में पूछे जाते हैं। तो आइए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार, प्रदेश का सबसे पुराना
वन्य जीव विहार कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार आपका कौन सा है? आंसर करिए जल्दी से। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा, जो आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पर था? चंदौली में। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है आपका, चंदौली में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो दुधवा हो जाएगा आंसर आपका। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका है कहाँ? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। और प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है आपका। कहाँ पे है? चंदौली में। फिर आपका क्वेश्चन आता है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह को क्या मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह तो कब से कब तक मनाया जाता है? वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है आपसे 1 से 7 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। 1 से 7 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष में प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका चंदौली में है। और प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। वन्य जीव प्राणी सुरक्षा सप्ताह उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष में 1 से 7 अक्टूबर, यानी एक सप्ताह 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन, वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा था? 1987-88 में आपका जो उत्तर प्रदेश में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान था, बाघ परियोजना में शामिल उद्यान, बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा था? तो आप बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, इतना सारा आपने पढ़ लिया है तो आप ये हमें बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित था? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित था? आपका बाघ परियोजना से संबंधित था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित था? बाघ परियोजना से संबंधित था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से हिमालय से निकलने वाली जो उत्तर प्रदेश में आती हैं नदियाँ, उनके बारे में। हिमालय से यूपी में आने वाली नदियाँ, आने वाली नदियाँ, आने वाली नदियाँ। हिमालय से उत्तर प्रदेश में आने वाली नदियाँ तो कौन कौन सी थी आपकी? पहला है गंडक और राप्ती, गंगा, घाघरा, काली। पहले लिख लेते हैं, गंगा, घाघरा, गंगा, घाघरा, काली। काली को हम शारदा भी बोलते हैं, शारदा। गंगा, घाघरा, काली या फिर शारदा। यमुना, रामगंगा, यमुना, रामगंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, यमुना, रामगंगा, गंडक, राप्ती। ये आपकी इतनी सारी नदियाँ हो गई जो हिमालय से निकलकर हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो आपकी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 7 नदियाँ आपकी हो गई जो हिमालय पर्वत से निकल कर के हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। गंगा, घाघरा, रामगंगा, देखिए गंगा, यमुना, ठीक है। घाघरा, देखो काला घाघरा याद रखिएगा, काला घाघरा यानी शारदा ने पहला काला घाघरा। फिर रामगंगा, राप्ती, गंडक। कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ नाम आप ट्रिक के थ्रू बना सकते हैं। गंगा, यमुना बन गया, शारदा ने काला घाघरा पहना यानी शारदा हो गया, और काली नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई। अब राप्ती, गंडक, रामगंगा ऐसे याद रख सकते हैं। गंगा राप्ती के साथ गंडक गई, गंगा राप्ती के साथ गंडक गई। चलिए मेरे साथ दोहराइए, गंगा, यमुना, काली, शारदा, घाघरा, रामगंगा, गंडक, राप्ती। रामगंगा, गंडक, राप्ती, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा या फिर काली नदी, ये सारी आपकी हो गई हैं हिमालय पर्वत से उत्तर प्रदेश में आने वाली नदियाँ। फिर आते मैदानी भाग से, मैदानी भाग से यूपी में आने वाली नदियाँ, यूपी में आने वाली नदियाँ, यूपी में आने वाली नदियाँ। मैदानी भाग से यूपी में आने वाली नदियाँ, तो इसमें है आपका गोमती, वरुणा, पांडो। गोमती, वरुणा, पांडो, गोमती, वरुणा, पांडो, ईशन सई, ईशन सई। ये आपके मैदानी भाग से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती। तो पहला हो गया गोमती, लखनऊ में है ही, ठीक है। वरुणा मेरी मैडम जी का नाम है तो वो आप याद रख सकते हैं। पांडु, मेरा नाम सौम्या पांडे, पांडे से पांडो याद रख सकते हैं। ईशान होता है एंगल या क्या बोलते हैं उसको आप, दिशा, ईशान कोण या ईशान दिशा, इस तरीके से उससे ईशान याद रख सकते हैं। या रासन से आप ईशान याद रख सकते हैं।
सई, सई नदी तो आपको पता ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही मिलती है। तो गोमती, वरुणा, पांडो, गोमती, वरुणा, पांडो, ईसन सई, गोमती, वरुणा, पांडो, ईसन सई, ये आपकी मैदानी भाग से उत्तर प्रदेश में आने वाली नदियां हैं। तो चलिए आते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। गंगा नदी, इसके कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। विशिष्ट तथ्य, गंगा नदी के कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी का उद्गम, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गोमुख गंगोत्री हिमनद से उद्गम। चलिए ऐसे ही बोलते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकली? गोमुख। कहाँ से निकली? गोमुख। गंगा नदी अगर उद्गम, उद्गम मीन्स होता है जहाँ से निकलती है नदियाँ, तो कहाँ से है? गोमुख से। कहाँ से निकलेगी? गोमुख से, यानी गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, यानी कि गोमुख। उद्गम स्थान पर मुख्य धारा जो होती है उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी। पहले उद्गम स्थान कौन सा हुआ आपका? उद्गम स्थान हुआ गोमुख। ठीक, अब यहाँ शुरुआत से जहाँ से हमारी गंगा नदी निकल रही है उसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले भागीरथी। ठीक, जहाँ से पहले उद्गम आया, उद्गम को बोला हम, मतलब कहाँ से हमारी गंगा नदी निकली? गोमुख से, गंगोत्री हिमनद से। फिर जैसे ही निकलती है हमारी गंगा नदी, उसका नाम क्या होता है? गोमुख से जब निकलती है तो उसका नाम होता है भागीरथी। फिर जब संयुक्त धारा मिलती, यानी भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा संयुक्त धारा किसकी किसकी होती है? संयुक्त धारा, तो संयुक्त धारा मतलब जब भागीरथी आगे आई, भागीरथी जब आई आगे, तो यहाँ पे मिल गई अलकनंदा से। किससे मिल गई? अलकनंदा भी आपकी नदी है, अलकनंदा, अलकनंदा से मिल गई। ये संयुक्त धारा हो गई आपकी। ये क्या हो गई? संयुक्त धारा। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा हो गई। ये मिलती कहाँ पे है? देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग, ठीक है। पहले आपकी गंगा नदी निकले गोमुख या गंगोत्री हिमनद से, नाम पड़ गया भागीरथी। फिर इसके बाद ये अलकनंदा से मिल जाएगी देवप्रयाग में, संयुक्त धारा कहलाने लगेगी। फिर अगर आपसे पूछेगा कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारी भागीरथी या गंगा नदी? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर हमारी गंगा नदी पाई जाती हैं। और डेल्टा गंगा नदी बनाती है बंगाल की खाड़ी में। डेल्टा कहाँ बनाती है गंगा नदी? बंगाल की खाड़ी में। डेल्टा बनाती है कहाँ पे आपकी गंगा नदी? बंगाल की
खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बनाती है डेल्टा नदी? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। फिर आता है आपका डेल्टा कहाँ बनता है? डेल्टा बनता है आपका बंगाल की खाड़ी में। और अगर आपकी लंबाई पूछी जाए गंगा नदी की तो 1450 किलोमीटर या 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछा जाएगा तो कौन सी है? गंगा। यूपी की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी है। कहाँ पाई जाती? इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर तक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी 1450 किलोमीटर पे है इसकी लंबाई। तटीय शहर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, ये इम्पोर्टेंट है आपका। तटीय क्षेत्र कौन कौन से गंगा नदी के तटीय क्षेत्र? गंगा नदी के, गंगा नदी तटीय क्षेत्र, गंगा नदी तटीय क्षेत्र, गंगा नदी। तो सबसे पहले कौन से हो जाएंगे? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। कानपुर, वाराणसी, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। फिर इसके बाद आता है आपका मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद। कन्नौज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये तटीय क्षेत्र है। यानी जो गंगा नदी है उसके तट पर कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं? तो आपका कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और कन्नौज, ये आपके गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे की ओर बढ़ाइए, अपना प्यार दुलार दीजिए इस चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आपसे मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।